हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। देखिए, आज हम वोकैब का एक सेशन करेंगे। एक छोटा सा कुछ वर्ड देखेंगे, स्पेशल वर्ड। ये एसएससी और डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट देगा, बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आज हम इम्पोर्टेंट कुछ वोकैब करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिक्शटेरियस, डिक्शटेरियस लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लाइज लिखा हुआ है। देखिए, ये दोनों जो है एकम्प्लाइज हैं और डिटेरियस हैं। ये यहाँ पे पास्ट मार्टर है, ये क्या है, एक्सपर्ट है। ये देखिए चारों जो है वो चारों एक प्राणी है, यानी एक जाति के सदस्य हैं या एक अथी के हैं, एक वर्ग के हैं। ये चारों का मतलब होता है किसी चीज में कुशल या निपुण, यानी किसी चीज में एक्सपर्ट, जिसको आप लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट बोलते हैं, उसी का ये सिनोनिम्स है। क्या है? डिक्शटेरियस, एकम्प्लाइज्ड, पास्ट मार्टर, एक्सपर्ट और एडेप्ट। ये जो पांचों हैं हमारे, ये एक तरह से एक ही वर्ग के हैं, एक ही सदस्य हैं। और ये पांचों का मतलब क्या होता है? कुशल या किसी चीज में निपुण। ठीक है, तो देखिए आप अब बोलिएगा कि ये पांचों एक ही हैं, तो पांचों को आप अलग अलग, यानी 3 अलग और 2 अलग क्यों लिखें? तो देखिए, इसके हमको अलग लिखने का मतलब ये है कि ये जो तीनों है ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो नॉन है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नॉन है। ये जो प्रीपोजिशन लेते हैं कुछ, ठीक है, ये जो है वो कुछ प्रीपोजिशन लेते हैं। ये पास्ट मार्टर और एक्सपर्ट हैं, ये अपने साथ एड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो डिफेंस के लिए रहे, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम रहे। तो ये देखिए, पास्ट मार्टर एक्सपर्ट जो है वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे? एड लेंगे। ठीक है, उसी तरह से डिक्शटेरियस, एकम्प्लाइज और एडेप्ट जो है वो अपने साथ इन का प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडेप्ट को इन भी देता है और एडेप्ट को क्या देता है? एडेप्ट को इन भी देता है और एडेप्ट को एड भी देता है। ठीक है, तो डिक्शटेरियस, एकम्प्लाइज और एडेप्ट, पास्ट मार्टर और एक्सपर्ट। अगर आपसे वोकैब का यानी सिनोनिम्स पूछा, या किसी क्या करता है एग्जाम में 4 देता है, ABCD करके देगा, और मान लीजिए 3 में लिख दिया, 1 में लिख दिया पास्ट मास्टर, 1 में लिख दिया एक्सपर्ट लिख दिया, 1 में लिख दिया डिक्शटेरियस, एक में कुछ और लिख दिया। ठीक है ना, तो ये तीनों एक हैं और ये अलग हैं, तो इसको आप लोग टिक कीजिएगा। तो जानिएगा तब ना टिक कीजिएगा। तो उसी तरह से बताना चाहूंगा कि ये पांचों जो हैं एक हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखता हूँ। माई डॉटर इज एकम्प्लाइज्ड, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इन लगेगा। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए लखेरन चाची, लखेरन चचा जो है वो, लखेरन चाची की, लखेरन जो है, लखेरन चचा वो अपने बेटी की शादी करना चाहते थे। तो लड़के वाले देखने आए, तो लड़के वाले के सामने वो इतना ज्यादा अपने आप को, अपनी बेटी को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी बेटी जो है, जो लड़के वाले हैं, उन्होंने पूछा लखेरन चचा से, आपकी बेटी खाना वाना बना लेती है या नहीं बनाती है? तो देखिए लखेरन चचा क्या कहें, माई डॉटर इज एकम्प्लाइज इन कुकिंग, मेरी जो डॉटर है वो कुकिंग में एक्सपर्ट है, एकम्प्लाइज है, कुशल है, निपुण है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया? इन लिया। अब आप लोग इन के जगह एट लगा दीजिएगा। बोलिए गलत होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अगर इसको हम काट के पास्ट मास्टर कर दें तो यहाँ पर इन लेगा या एट लेगा? एट लेगा। तो देखिए, पास्ट मास्टर और एक्सपर्ट जो है वो अपने साथ एट लेता है और डिक्शटेरियस, एकम्प्लाइज, एडेप्ट जो है अपने साथ इन लेता है। अडेप्ट का 2 कंडीशन आता है, अडेप्ट इन भी लेता है, अडेप्ट एट भी लेता है। यहाँ पे देखिए लखेरन चाचा जो है वो वकील है, और वकील के साथ साथ वो 1 नंबर के हरामी आदमी भी है। आए समझ में? हरामी इस वे में है कि कभी किसी का माथा फाड़ दिए, कभी किसी का कॉलर धर लिए, और धरते भी हैं, अपने छूट भी जाते हैं। तो एगो लखेरन चाचा के गाँव में एगो आदमी रहता था, वो लड़ाई कर लिया, मार के माथा फोड़ दिया। तो गाँव वाला का कहता, कहले टेंशन ले बेते हो, चल जो लखेरना भी जो वो अपन मसवा फोड़ के अपने वसूल कर ले हो, अपने वकील भी हो, वो इस केस में एकदम पूरा एक्सपर्ट हो, पास्ट मास्टर हो। लखेरन चाचा के बारे में बोले उनके पड़ोसी, उनके गांव के निवासी बोले कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप माथा फोड़ दिए तो फोड़ दिए, आप खाली लखेरन के पास चल जाइए, वो आपको ऐसी बचा लेगा, वो तो इस काम डेली करते रहता है। तो वही बोले ही इज पास्ट मास्टर। यहाँ पर क्या लगेगा? इन लगेगा या एट लगेगा? एट लगेगा, क्योंकि ये नॉन है और नॉन पास्ट मास्टर होता है। यहाँ पर पास्ट मास्टर का मतलब ये एक्सपर्ट होगा, ये अपने साथ क्या लेता है? एट लेता है। ठीक है, और कुछ मैं बैठ करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ड लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है फेमस, नोटेड, सेलिब्रेटेड, डिस्टिंग्विश। ये जो चारों हैं ये एक दूसरे का एक ही रूप है, यानी एक दूसरे का मतलब, ये सभी का मतलब क्या होता है? प्रख्यात या सुख्यात। जैसे आप लोग फेमस जानते होंगे, प्रसिद्ध। फेमस जो है एडजेक्टिव है,
ये किससे बना है? फेम से बना है। फेम हमारा नॉन होता है, फेम से बना है, और फेम जो है फेमी से क्या बना है? फेमस बना है। ठीक है, नोटेड, सेलिब्रेटेड, डिस्टिंग्विश। ठीक है, एक और होता है जिसका क्या नाम है? इमिनेंट। ये जो पांचों हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एक दूसरे के एक ही रूप हैं, और ये क्या है? इसके हिंदी क्या होते हैं? प्रसिद्ध या सुख्यात। ठीक है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेते हैं। ठीक है ना, ये अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेते हैं समथिंग। ठीक है, तो देखिए फेमस है यानी कोई प्रसिद्ध है तो कोई कुख्यात भी तो होगा, कोई प्रसिद्ध नहीं भी तो होगा। देखिए एक आपको बात बताता हूं, बहुत सारे लोगों का कहना है क्या कि फेमस जो है इसका उल्टा होता है, क्या इसका उल्टा होता है हमारा नॉट फेमस। फेमस और एक होता है नोटोरियस और एक होता है इनफेमस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो वर्ड हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, तो इसका उल्टा कर देते हैं लोग इनफेमस, यानी फेमस मतलब प्रसिद्ध है और इनफेमस का मतलब जो प्रसिद्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है फेमस है इसका उल्टा इनफेमस नहीं होता है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी प्रसिद्ध ही के रूप में आता है, लेकिन किस रूप में आता है वो मैं बताता हूं। जो अच्छे चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जो अच्छे चीजों के लिए प्रसिद्ध है उसको हम ये बोलेंगे फेमस बोलेंगे, नोटेड, सेलिब्रेटेड, डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट। ठीक है, जो अच्छे चीज के लिए प्रसिद्ध है, और जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है उसको हम नोटोरियस या इनफेमस बोलते हैं। जो बुरे के लिए प्रसिद्ध है, जो बुरे के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम कुख्यात बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि फेमस का उल्टा क्या होगा फिर, जो फेमस नहीं है? तो उसका उल्टा होता है नॉट फेमस या ऑब्सक्योर। नॉट फेमस या ऑब्सक्योर, ये भी एडजेक्टिव है। ऑब्सक्योर, जैसे मैं अभी एक प्रसिद्ध टीचर तो नहीं हूं, टीचर अभी हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आमतौर पे तो असलियत में बोले तो स्टूडेंट ही हूं, लेकिन मान लीजिए कि टीचर हूं, प्रख्यात नहीं हूं, मतलब प्रसिद्ध नहीं हूं, फेमस नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे? एन ऑब्सक्योर टीचर। ऑब्सक्योर टीचर, यहां पर ऑब्सक्योर जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नॉन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नॉन, जो नॉन को क्वालिफाई किया। कैसा टीचर? नॉट फेमस, ऑब्सक्योर, तो वो इसका उल्टा हुआ, और लोग इसको उसका उल्टा बना देते हैं। यानी फेमस है तो उसका उल्टा क्या होगा? इनफेमस। ये बिल्कुल गलत है। तो इनफेमस का मतलब जो बुरे चीजों के लिए प्रसिद्ध है, और फेमस मतलब जो अच्छे चीजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इसलिए प्रेस कीजिए क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।